वी आर नॉट एजेंट, वी आर जस्ट सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो जेन्युइन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा होता है, उसमें डन बेसिस टाइप या इस तरह की चीज़ें हमारी वाली फील्ड में नहीं एग्जिस्ट करती। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं ग्रैंड कॉन्टिनेंटल मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे गुजरात की तारीख का सबसे बड़ा एजुकेशनल एक्सपो होने के जा रहा है, जिसमें दुनिया की 25 यूनिवर्सिटियों के कंसल्टेंट आए हुए हैं और बाकायदा तौर पे वीज़ा के बारे में मालूमात दे रहे हैं। मज़ीद मेरे साथ है पैरागॉन ओवरसीज इंटरनेशनल के सदाम वड़ाई साहब, जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। और रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी थोड़ी सी ब्रीफिंग लेना चाहूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। उसमें ये है कि पैरागॉन का ये सफ़र हमने गुजरात से स्पेशली 2018 में स्टार्ट किया था। जब हमने इस फील्ड को स्टार्ट लिया इसमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। जिस तरह आपको पता है बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है इस वाली फील्ड में, पैसों को लेके या दूसरी तीसरी चीज़ें। हमने एक इसमें कोशिश की, काविश की कि हम इस तरह की चीज़ें लेके चलें जिसमें एक एजेंट में और एक सर्विस प्रोवाइडर में, एक कंसल्टेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आए चीज़ों के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हुए। हमारे जो मामलात थे वो बिल्कुल स्मूथ थे, शफाफ थे, टू द पॉइंट थी चीज़ें। कोई भी चीज़ एग्जैजरेट करके या अपने एंड से कोई चीज़ मतलब अजाफी उसमें ऐड नहीं की जाती थी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इन 3-4 सालों के अंदर अल्लाह ताला ने हमें सक्सेस की उन मनाजिल तक पहुंचाया। आज हम ये बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं कि वी आर द लीडिंग टॉप रिक्रूटर इन पाकिस्तान, स्पेशली इन यूके। सो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक गुजरात या गुजरांवाला रीजन की भी अगर बात की जाए तो इस लेवल का एक्सपो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करवाया होगा। स्टूडेंट के पास ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आए, फिजिकली आके अपने जिस भी कंट्री में, जिस भी यूनिवर्सिटी में वो इंटरेस्टेड हैं, उसके रिलेटेड अपनी जो उनके कंसर्न्स हैं, जो उनके इश्यूज हैं, अपना केस 1-to-1 कंट्री मैनेजर के सामने डिस्कस करें, ताकि उन्हें एक फ्यूचर के बारे में एक अच्छा डिसीजन लेने में आसानी हो। आजकल का जो दौर है उसमें स्पेशली हमारे कंट्री की सिचुएशन को देखते हुए हर बंदा कंसर्न है कि उसके साथ क्या होगा नेक्स्ट, डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो क्या करेगा, किस फील्ड में जाएगा या उसका फ्यूचर क्या बनेगा। तो हमने इसी सेंस में कोशिश की है कि स्टूडेंट के लिए, स्पेशली गुजरात रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए चीज़ों को आसान से आसान करके पेश किया जाए ताकि वो अपना एक अच्छा और ब्राइट फ्यूचर एंजॉय कर सकें। जी सलाम साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये कंसल्टेंसी ये कब स्टार्ट की और आपके वीज़ा रेशो कितनी है? जी, उसमें 2018 में, जैसा मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, 2018 में मैं कंसल्टेंसी में आया। स्टूडेंट वीज़ा रेशो के हवाले से मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह क्लेम कर सकता हूँ कि हमारी मोर देन 99% वीज़ा रेशो है। अगर एक स्पेसिफिक इंटेक की बात की जाए तो इस वाले इंटेक में हमने 350 वीज़ाज क्रॉस कर चुके हैं हम, और अभी कुछ केसेस हमारे ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं। वो डिसीजन आने के बाद होपफुली हम 400 क्रॉस कर देंगे सिर्फ एक ये सेशन में, सितंबर इंटेक के वाले से। स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग थोड़ी सी स्टूडेंट्स को क्या आप हेल्प कर सकते हैं? साथ आप सिर्फ यूके के वीजा अप्लाई करते हैं या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के रिगार्डिंग भी आपके पास वीजा के अपॉर्चुनिटीज हैं? जी, स्कॉलरशिप के हवाले से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं स्टूडेंट के पास, लेकिन ये डिपेंड करता है टोटल के उसकी प्रोफाइल क्या है, उसके ग्रेड्स क्या थे, या वो कहाँ पे मतलब क्या किसी यूनिवर्सिटी का वो मेरिट लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी कंट्रीज के हवाले से उसमें ये है कि हम 4 कंट्रीज को बेसिकली डील कर रहे हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए। यूके के हवाले से हम लीड कर रहे हैं पाकिस्तान में। इस टाइम पे जितनी रिक्रूटमेंट पैरागॉन के एंड से हो रही है, इतनी रिक्रूटमेंट कोई भी इदारा नहीं कर पा रहा, हालांकि लोग 30-30 साल से मार्केट में बैठे हुए हैं। हम अपने एंड से मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हमारा स्टूडेंट सेफ रहे, सिक्योर रहे, और मैक्सिमम जितना पॉसिबल है ये स्कॉलरशिप वगैरह वो हम उसे दिलवा सके यूनिवर्सिटी के एंड से। मजीद कंसल्टेंसी में एक आजकल काफी ज्यादा चीज मर्ज कर दी है, एजेंट माफिया के डन बेस पे वीजे करवाने आई है। आप किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं? देखिए, उसमें हमारा बिल्कुल स्मूथ एक प्रोसेस है, जिसमें जस्ट हमारे एंड से मतलब हम किसी भी मामले में पैसों के लेन देन के मामला में हम बिल्कुल नहीं आएंगे। हमारी जस्ट जो अपनी उसमें चार्जेस होंगे वो हम स्टूडेंट से चार्ज करते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट जो फी पे करता है वो डायरेक्ट अपने अकाउंट से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में उसकी जाती है। हमें उसमें कोई पैसों के मद में कोई कुछ भी नहीं देना। बाकी एजेंट वो मैं ऑलरेडी जिस तरह बता चुका हूँ, मेंशन कर चुका हूँ कि एजेंट माफिया एक बिल्कुल और तरह का वो चीज़ है। स्टूडेंट्स आते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके बाद आपने आपसे कंसल्टेंसी की मद में पैसे चार्ज किए, उसका वीजा लगे या ना लगे, क्या आप उसके मुकम्मल डॉक्यूमेंट चेक करके भी ऐसा भी हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स आए हों और आपने कहा कि आपकी इस काबिलियत नहीं है, आप ना वीजा अप्लाई करें, आपके पास? जी बिल्कुल बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं, क्योंकि जब हमने पैरागॉन में स्टार्ट लिया तो उसमें यही था, मेन एक गोल यही था कि स्टूडेंट्स के लिए एक वो अपॉर्चुनिटी, एक वो रास्ता बनाए जिसमें अगर किसी के लिए कोई पॉसिबिलिटी बन रही है तो उसको उसी तरह से डील किया जाए। अगर उसके चांसेस नहीं है तो जस्ट देखें 10, 20, 30 हज़ार हम उससे चार्ज करके उसके फ्यूचर के साथ प्ले तो नहीं कर सकते, खेल तो नहीं सकते, और उससे हमें मिलेगा भी क्या। मजीद आपको बताना चाहूंगा कि ये गुजरात में सर्विस मोड पे इनका अपना कायदा अदारा है, जिसमें तो प्रॉपर गाइड करते हैं। कोई भी स्टूडेंट बैरून मुल्क जाना चाहता है
और वो अपना पैसा भी जाया नहीं करना चाहता, और 99% कन्फर्म वीजा रेशो के साथ कि जो सदाम वडाई साहब हैं पैराग्राफर इंटरनेशनल वाले, उनके पास जाके मुकम्मल तौर पर गाइडलाइन दे देंगे। मजीद अगर किसी का वीजा नहीं लगेगा तो वो जनाब उससे कहेंगे मदद कर लेंगे कि आप चले जाए। बहरहाल जो है इस वक्त ग्रैंड कॉन्टिनेंट मार्की में एक ग्रैंड एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि गुजरात की तारीख में पहली बार ऐसा है जिसमें दुनिया की 25 यूनिवर्सिटियों के कंसल्टेंट आए हुए हैं। ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वीजा रेशो वाली ये कंसल्टेंसी इदारा है जो कि अब सियालकोट और डिफरेंट दूसरे सिटीज में भी काम शुरू कर दिया।